मैंने कटनी के मिशन स्कूल में पढ़ी और तीनों वर्ष में अपनी कक्षा में हर बार सर्वप्रथम आई। तो मुझे स्कॉलरशिप मिलने वाली थी 25 रुपये महीना, क्योंकि पिताजी के फिर से ट्रांसफ़र की बात शुरू हो गई थी और उन्हीं दिनों मेरे ताऊजी जो हैं वो घर आए हुए थे। तो हमारी जो प्राचार्या थी उस समय मिस कुक, मिशन स्कूल था, एंग्लो इंडियन थी वो। तो उन्होंने पिताजी को बुलाया और उन्होंने गुजारिश की कि आप अपनी बेटी को यहीं रखिए और वो हॉस्टल में रहेगी और उसको हर माह 25 रुपये जो है वो वजीफ़ा मिलेगा और किताबें वगैरह सब फ्री रहेंगी। वो जब तक पढ़ना चाहेगी तब तक उसका एजुकेशन फ्री होगा। लेकिन मिशन स्कूल था वो, तो पिताजी ज़रा संकोच कर रहे थे। उन्होंने कहा बाद में बताता हूँ, और चूँकि उन दिनों ताऊजी घर पर आए हुए थे तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम मुन्नी को मैं ले जाता हूँ। हाँ, मेरा बचपन का नाम यानी मुन्नी जो है कहकर सब बुलाते थे। यहाँ तक कि पिताजी भी माँ को मुन्नी की अम्मा कह के पुकारा करते थे। तो इस तरह मेरे जीवन का एक नया अध्याय शुरू हुआ 5वीं कक्षा से। मेरे ताऊ जी मुझे अपने साथ आगरा ले गए और आगरा के रेलवे स्कूल में मुझे उन्होंने अपने साले की बेटी, जिसका नाम उन्होंने ही रखा था कांता और मेरा नाम रखा था कांति, तो हम दोनों वहाँ जाने लगे। तो 5वीं और 6वीं मैंने आगरा में पढ़ाई की है और ताजमहल, लाल किला, दयाल बाग, एतमादुद्दौला, फतेहपुर सीकरी, ये रोज़ के हमारे जाने पहचाने स्थल बन गए थे उन दिनों, क्योंकि सब मेहमान आया करते थे और उनको जाना पड़ता था और हम लोग छोटे थे तो चलो बच्चों को साथ ले लो। और मज़े की बात ये होती थी कि हम दोनों बहनों को दाल मोठ बहुत अच्छा लगता था, लेकिन बच्चे हैं हम तो वो पेठा पकड़वा देते थे हमारे, और हम लोगों को दोनों को तो हम वो पेठा खा खा के इतने अघा गए हैं कि आज भी हमें पेठा खाने की इच्छा नहीं होती। तो इस तरह 5वीं 6वीं जो है वो मैंने आगरा में पास की। और जैसे जैसे मेरी आदत बन चुकी थी कि प्रथम आना है, उसी तरह दोनों बार में प्रथम आई। उसके बाद हमारे ताऊ जी का भी, वो बहुत बड़े ऑफिसर थे और उनके भी तबादले की बात शुरू हो गई और इस तरह फिर हमारा स्थानांतरण हो गया झांसी में, जहाँ झांसी में 7वीं और 8वीं हमने पढ़ी। ये उन दिनों की बात है जब 8वीं कक्षा बोर्ड की परीक्षा हुआ करती थी, जैसे हमारे यहाँ एसएससी बोर्ड होता है वैसे। तो मैं वहाँ निर्मला कॉन्वेंट में जो है हम दोनों बहनें वहाँ पढ़ते थे और वहाँ जो 8वीं की जो मैंने परीक्षा दी थी, तो आपको विश्वास नहीं होगा 16 विषयों की परीक्षा दी थी। अब 16 विषयों में मूलोद्योग, नीति विज्ञान, संगीत, नीति शास्त्र, इतिहास अलग, भूगोल अलग अलग, नागरिक शास्त्र अलग, फिर रसायन शास्त्र भी शुरू हो गया था, थोड़ा थोड़ा परिचय सबका, भौतिक शास्त्र का भी, हिंदी, अंग्रेजी, तो ये सब मिलाकर के 16 विषय हो जाते थे। हाँ, और कुकिंग भी 7वीं से हम लोगों को कुकिंग भी सिखाया जाता था। सिखाया क्या जाता था, सिर्फ परीक्षा ली जाती थी। तो 8वीं में हमने कुकिंग की परीक्षा दी। फाइनल परीक्षा में हमने पहली बार गुलाब जामुन और समोसे बनाए। हमें कभी लगता ही नहीं था कि हमारी उम्र काफ़ी छोटी है, हम इतने छोटे हैं तो कैसे बनाएंगे। 5वीं कक्षा में थे तब से पहली बार किचन में घुस गए, तो बहुत सी चीज़ें ऐसे ही शौक़ से ज़रूरत के समय बनाने लगे थे। तो इस तरह 8वीं बोर्ड में, लेकिन उल्लेखनीय बात यह है कि 8वीं बोर्ड में भी मैं यूपी में सर्वप्रथम आई। बड़ी खुश थी मैं वहाँ, वातावरण अलग, को एजुकेशन भी थी,
कभी नहीं, वो मैं क्रिकेट टीम की भी एक सदस्य बन गई थी, सांस्कृतिक इसकी अध्यक्ष बन गई थी, छात्र संघ की। तो इस तरह बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन शायद नियति को कुछ और मंजूर था। मैं बहुत बीमार पड़ी, परिणाम स्वरूप मैं 9वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा नहीं दे पाई। और फिर उन्हीं दिनों हमारे पिताजी आए वहाँ और मुझे ले गए अपने साथ, क्योंकि 9वीं की परीक्षा देना ही नहीं थी। और उस समय मेरे पिताजी जो हैं वो सलैया में थे, कटनी के पास ही सलैया, जहाँ से 4वीं तक स्कूल था। और इसीलिए मुझे ताऊ जी के यहाँ जो है पढ़ाई करनी पड़ी। तो वहाँ लेकिन जब उस समय पिताजी को भी वहाँ लगभग 3-4 साल हो गए थे, तो उनके भी तबादले की बात शुरू हो गई थी और उनका तबादला होने वाला है, ये बात तय हो गई थी। तो मैंने क्या किया कि 10वीं की जो मैट्रिक की परीक्षा है वो मैं दूंगी, ये सोचा, क्योंकि कोई भी स्कूल मुझे 9वीं में नहीं लेगा। 9वीं की तो वार्षिक परीक्षा दी नहीं है और पीछे मुड़ना हमने कभी सीखा नहीं है, तो हमको तो आगे ही बढ़ना है। हम जो बचपन से अपने जीवन के उद्देश्य, जो जीवन मूल्य, जो संस्कारों से मिली हुई जो हमारी विचारधारा, इन सब को परिपक्व रूप से जब अपने मन मस्तिष्क में धारण कर लेते हैं, तो उसमें परिवर्तन करना हमारा जो ज़मीर है वो गवारा नहीं करता। तो उस ज़मीर में ये एक बात भी थी कि कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना है। जैसे हमारे साथी मित्र कहते हैं ना, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, उसी तरह आगे बढ़ना ही जो है वो जीवन का उद्देश्य हो जाता है। और इस तरह जो मेरी पढ़ाई सागर से शुरू हुई थी, स्कूली पढ़ाई, वो फिर से सागर में हम आए और सागर में आकर हमने 10वीं की परीक्षा के लिए जबलपुर सेंटर चुना था, क्योंकि 2 साल के लिए पिताजी जबलपुर में थे। तो इस तरह हमने वहाँ भोपाल बोर्ड से 10वीं की परीक्षा दी